जीएनएम सेकेंड ईयर का मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है क्या? इसका पहले हम डिफिनेशन बात करते हैं। जो मायोकार्डियल है वो हार्ट का एक मसल्स होता है। जो हार्ट का जो मसल्स होता है उसको मायोकार्डियल मसल्स बोलते हैं। और इन्फेक्शन की मीन्स होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स की ऑक्सीजन की कमी। जब मायोकार्डियल मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होने के पीछे कारण है कि जो मायोकार्डियल मसल्स होती है उसकी ब्लड की जो सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होता है। कोरोनरी आर्टरी के द्वारा शुद्ध ब्लड की सप्लाई कार्डियक मसल्स को होता है, मायोकार्डियल मसल्स को होता है। और जब शुद्ध ब्लड की सप्लाई मायोकार्डियल मसल्स को नहीं होता है तो मायोकार्डियल मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि शुद्ध ब्लड के द्वारा ही मायोकार्डियल मसल्स को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। यदि मायोकार्डियल मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तौर पर नहीं मिलेगा तो मायोकार्डियल मसल्स के अंदर नेक्रोसिस होने लगता है और हार्ट के अंदर मायोकार्डियल मसल्स में हमेशा मायोकार्डियल आइस्कीमिया की शिकायत आने लगती है। मीन्स की ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। एक प्रक्रिया लगातार चलते रहा तो मायोकार्डियल मसल्स के अंदर नेक्रोसिस होने लगता है। नेक्रोसिस की मीन्स की मायोकार्डियल मसल्स जो होता है वो टूटने लगता है और धीरे धीरे परमानेंटली मायोकार्डियल मसल्स का डेथ हो जाता है, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के पीछे कारण है कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज। कोरोनरी आर्टरी के द्वारा प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होना, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होना। और ऑक्सीजन कोरोनरी आर्टरी के द्वारा प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं होता है? जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, मीन्स की कोरोनरी आर्टरी जो होता है उसके अंदर जब ब्लॉकेज आ जाता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लॉकेज आ जाता है तो उसके द्वारा जो ब्लड की सप्लाई होती है वो प्रॉपर तौर पे नहीं होती है, क्योंकि वो जो ब्लॉकेज क्या करता है ब्लड की सप्लाई करने में रुकावट डालती है। और ब्लड की सप्लाई में रुकावट होने के कारण मायोकार्डियल मसल्स को पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, जिसके कारण पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है और परमानेंटली मायोकार्डियल मसल्स का डेथ हो जाता है। इसके चिकित्सकीय लक्षण क्या है? इसका लक्षण क्या है? इसमें क्या क्या समस्या आएगी? इसमें क्या होता है कि पेशेंट को चेस्ट में दर्द रहने लगता है और दर्द रहने के टाइमिंग अक्सर सुबह की टाइमिंग होती है। इसमें एंजाइना की शिकायत होता है, हमेशा चेस्ट पेन होते रहेगा। पेशेंट के शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना निकलेगा, हाथ पैर में ऐंठन आने लगेगी, वोमिटिंग होने लगेगा, जी मिचलाने लगेगा, घबराहट होने लगेगा, पल्स रेट बढ़ जाएंगे, हार्ट रेट बढ़ जाएंगे, ब्रीथिंग बढ़ जाएगी। पेशेंट को डिस्पनिया की शिकायत आने लगेगी। पेशेंट हमेशा स्ट्रेस में रहने लगेगा। अन्य पेशेंट को ये विभिन्न प्रकार की शिकायतें आना स्टार्ट हो जाएगी। और इस होने का कारण है आदमी को अक्सर बीपी हाई रहना, धूम्रपान करना, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करना। कुछ लोग होते हैं जो हेवी एक्सरसाइज करने लगते हैं और फैटी डाइट लेना।
अब ये बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी समस्या होती है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तौर पर मायोकार्डियल मसल्स को नहीं मिल पाता है। यदि आप फैटी डाइट लेते हैं, फैटी डाइट लेने से होता क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी की जो नलिकाएं होती हैं वो ब्लॉकेज होने लगती है, जिसके चलते पेशेंट को पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलता है। और स्मोकिंग करने से क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर कंस्ट्रिक्शन होने लगती है, क्योंकि वो क्या करता है, तो जो नर्व्स होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसके चलते पूर्ण मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है मायोकार्डियल मसल्स को, जिसके चलते मायोकार्डियल मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसको हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, इसको डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? इसको डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग ये सार कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनवाते हैं। उसके बाद शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसका चेकिंग किया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई कराया जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन चेक कराया जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो टेस्टिंग किया जाता है, जिसके द्वारा पता चलता है कि पेशेंट के अंदर किस किस कारण ये ब्लॉकेज आ रहा है, तभी जाकर उस पेशेंट को सही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसका उपचार कैसे किया जाएगा? इसका उपचार करने के लिए पहले हम लोग को होता क्या है कि मायोकार्डियल मसल्स को ऑक्सीजन की जो सप्लाई कमी हो जाती है, तो पहले हम लोग को पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन देना पड़ता है, ताकि पेशेंट को सही मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई दिया जा सके। तो उसको शुरुआती स्थिति में पहले ऑक्सीजन दिया जाता है। उसके बाद जब ब्लॉकेज का पता चलता है, जब टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है यदि ब्लॉकेज है, तो उसमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, ताकि नलिकाओं में यदि कहीं भी ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को क्या किया जाए, क्लियर किया जाए। उसके बाद आपको एनाल्जेसिक दिया जाता है। यदि चेस्ट में ज़्यादा पेन होता है एनाल्जेसिक दिया जाएगा। एनाल्जेसिक में आपको मॉर्फिन दिया जाएगा। उसके बाद बीटा ब्लॉकर दिया जाएगा, मेटाप्रोलोल। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाएगा। ऑक्सीजन की थेरेपी तो चलते रहेगी, साथ साथ वैसोडायलेटर दिया जाएगा। वैसोडायलेटर में ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट होता है, उसको दिया जाएगा, ताकि जो नलिकाएं हैं कोरोनरी आर्टरी का, जो इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है उसको डायलेट करेगा, मतलब कि फैलाएगा। उसमें एंटी कोगुलेंट दिया जाएगा, ताकि कहीं ब्लड उसमें कोगुलेट तो नहीं हो रहा है, उसमें के लिए हाइपरीन दिया जाएगा। यानी इन दवाइयों के द्वारा पेशेंट को क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। यदि अस्पताल में इस टाइप का पेशेंट जाता है तो हमारी फर्स्ट प्राथमिकता नर्स की क्या होनी चाहिए? नर्स की फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए कि पहले पेशेंट को दर्द को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पेशेंट उस टाइम बहुत दर्द में रहता है, बहुत पेन में रहता है। उस पेन को कैसे कंट्रोल किया जाए? उस पेन को कंट्रोल करने के लिए पहले हम लोग दर्द निवारक गोली देंगे। उसके बाद पेशेंट की जो वाइटल साइन है, वाइटल साइन को कंप्लीटली चेक करेंगे। हार्ट रेट क्या है, पल्स रेट क्या है, बीपी क्या है, इन सबको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उसके बाद दर्द को कमी करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट का आईवी दिया जाएगा स्लोली। उससे क्या होता है कि दर्द क्या होता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है। और ऑक्सीजन की सप्लाई कम तुरंत देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को जीवनदायिनी का काम करता है, क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन की फर्स्ट कमी रहती है, तो उसको ऑक्सीजन कंटिन्यू दिया जाएगा, ताकि मसल्स को पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन मिलते रहे। उसके बाद जो भी टेस्टिंग है, टेस्टिंग कराई जाएगी। और उस टाइम पेशेंट को इलाज कर के टाइमिंग में इसको हमेशा आईसीयू में भर्ती करानी चाहिए, जहाँ पे उसको पूर्ण मात्रा में कम्प्लीटली इलाज मिल सके, हर व्यवस्था कम्प्लीटली मिल सके।
वहाँ पर हमेशा शांति होनी चाहिए। पेशेंट के घर वाले जितने भी हैं उनको उनके रिपोर्ट के बारे में जानकारी देती रहनी चाहिए और पेशेंट को हमेशा ढाढ़स बंधाना चाहिए कि आप ठीक हो जाएंगे, आप सही हैं। इस टाइप की कभी बातें नहीं करनी चाहिए कि पेशेंट को जिससे दर्द पहुँचे, दुख पहुँचे। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए जो डॉक्टरों की सलाह होती है उसके अनुसार अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते रहना चाहिए ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार की परेशानियां न हो। थैंक यू।